ठहरो अंजू, फूल लगाती हूँ। पाटी, जितने भी मंदिर हम जाते हैं सब जगह पुरुष पुजारी ही पूजा करते हैं, क्यों स्त्रियां पूजा और अर्चना का काम नहीं करती? देखा कितना दिमाग है मेरी पोती का, क्या सोच सोच के सवाल करती है। बेटी, मैं मानती हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है जो एक स्त्री पुरुषों के बराबर नहीं कर सकती, पर वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही है ना, वो औरतों को बहुत से काम नहीं करने देती। लोगों के मन इन परंपराओं ने एक पूर्वाग्रह बिठा दिया है कि औरतें ये काम कर सकते हैं और ये नहीं। लेकिन पाटी, मुझे लगता है पूजा और अर्चना का काम औरतों को न देने की वजह कुछ और ही है। क्या वजह हो सकती है? देखो, हमारे समाज में स्त्री को हमेशा माँ और देवी के रूप में पूजा जाता है। अब एक देवी दूसरे देवी या भगवान की पूजा कैसे कर सकती है? जब शिव और पार्वती दोनों देवता हैं, एक पुरुष पुजारी दोनों की पूजा कर सकता है, तो एक स्त्री क्यों नहीं कर सकती? नहीं, तुम समझी नहीं। औरत जब कन्या रूप यानी छोटी होती है तो लोग उसे बाल भगवती वगैरह मानकर उसकी पूजा करते हैं। जब बड़ी होकर युवती हो जाती है तब कुमारी पूजा, वो क्या कहते हैं, सुहासिनी पूजा वगैरह में लोग उसे देवी रूप में पूजते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि लोग स्त्री को देवी का अवतार, शक्ति का स्वरूप समझते हैं। अब देखो ना, कोई मुझे परम शिव मानकर मेरी पूजा तो नहीं करता ना। सब बेकार दलीलें हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं। हर समाज इस तरह की कहानियां गढ़ता है ताकि स्त्रियों को बांध कर रखा जा सके। हमारे समाज में तो ऐसी बंदिशें और भी ज्यादा है। आप ठीक कहती हो पाटी, एकदम 100% सही। इन बातों को ऐसे ही आंख मूंद कर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। क्यों अंजू, तुम इस मंदिर में पुजारिन का काम करना चाहती हो? अगर हाँ, तो मैं कल ही से यहाँ भूख हड़ताल करके तुमको यह नौकरी दिला सकता हूँ। पाटी चलो बेटे। आनंद स्पीकिंग। आनंद, जरा मेरे कमरे में आएंगे आप? एंड प्लीज ब्रिंग लास्ट मंथ स्टॉक स्टेटमेंट विद यू। यस मैडम, अभी आया। Sit down, Anand. थैंक यू। वाह, आपने तो बहुत जल्दी सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट करके रिकॉर्ड कर दिया। एक्सेलेंट वर्क। थैंक यू मैडम।
मालूम पड़ा इसकी आज आपको ज़रूरत होगी, इसलिए कल रात 9 बजे तक बैठ के इसको ख़त्म कर डाला। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। मैं तुम्हें बाद में बताना चाहती थी, लेकिन अभी एडवांस में खबर दे देती हूँ। मैंने तुम्हारे प्रमोशन के लिए रेकमेंड किया है। मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में सैंक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, कीप अप योर गुड वर्क। थैंक यू सो मच मैडम, दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। हाय। ए सुजाता। हाय अंजू। क्यों देवी जी, एग्जाम्स के बाद क्या करने का इरादा है? मेरे मम्मी पापा तो मुझे आगे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मुझे दोबारा पढ़ाई का नाम लेते ही इतनी बोरियत महसूस होती है कि पूछो मत। पर तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? तुम्हारे मम्मी पापा का क्या ख्याल है? तुम आगे पढ़ोगी या कुछ और? मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा को गुजरे तो बरसों हो गए। मेरे और मेरे भैया के लिए मम्मी पापा नाते रिश्ते सबके नाम पर एक ही है, हमारी नानी। सॉरी अंजू, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। चलो चलते हैं। असल में हमारी नानी इतनी अच्छी है ना कि उनके रहते कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। अब देखो ना, पीछे पड़ी हैं कि एमए कर लूं, जबकि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। आखिर ये कंप्यूटर कोर्स, सेक्रेटेरियल कोर्स किस लिए किए हैं मैंने? वाह, ठीक ही तो कहती हैं। मैं आगे इसलिए नहीं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चढ़ता नहीं। पर तुम तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुम्हें ज़रूर आगे पढ़ना चाहिए। नानी कहती है तो मान लो, सोच क्या रही हो? नहीं सोचू, मेरा भाई इतनी मेहनत करता है ना कि पूछो मत। आजकल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, सब हमारी खातिर। वो अकेले घर खर्च चलाता है हमारा। इट विल बी अनफेयर इफ़ आई डोंट शेयर हिज बर्डन। मैं उसका साथ ना दूँ, ये ठीक नहीं लगता। तुम्हारे विचार तारीफ के काबिल हैं। तुम अपने भाई के लिए, नानी के लिए नौकरी करो, जिम्मेदारी बांटो, ये तो एडमायर के काबिल है। लेकिन पता है, सरला की तरह कितनी ही लड़कियां बेकार कष्ट भुगतते हैं, कोल्हू के बैल की तरह पिसती हुई नौकरी करती हैं, सिर्फ एक अयोग्य पति के लिए जो एक दिन उसकी मांग में सिंदूर चढ़ाने वाला है और एक मोटी रकम दहेज के रूप में डिमांड करने वाला है। इसीलिए हमारी सरला दिन रात खटती है। उसके पिताजी ने साफ कह दिया है, तुम एक पाए भी घर पर मत खर्च करो, सीधे बैंक में डालकर अपने नाम जमा करवा दो। कल दहेज के कुएं में डालना होगा सब। आनंद बेटा, बहुत मेहनत करते हो तुम, देख के मन दुख जाता है। तुम्हारी मेहनत देखकर अंजू कहती है कि मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, मैं भी नौकरी करूंगी। क्या पार्टी, तुम भी कैसी बातें करती हो? हम तीन ही तो हैं इस घर में, इस छोटे से संसार की देखभाल मैं नहीं कर सकता? ए अंजू, क्यों रे नालायक, इधर आ तो। तुम्हें अभी नौकरी वोकरी करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? जो करने का मन हो वो करो। मैंने नौकरी के पहले जो लोन लिया था ना, वो भर गया, मतलब ऑलमोस्ट भर गया समझो। और एक खास बात, मैं चाहता था न्यूज़ कंफर्म होने पर ही तुमको बताऊं, पर तुम दोनों का चेहरा देखता हूं तो मन नहीं मानता। नानी के पुण्य प्रताप से अगले महीने तुम्हारे इस काबिल भाई को प्रमोशन मिलने वाला है। अच्छा, ये बात है। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो कब हो रहा सेलिब्रेशन? हाथ में ऑर्डर तो आने दो, हो जाएगा सेलिब्रेशन। तब तक तुमको इंतजार करना ही होगा। लो बेटे, काफी पी लो। अच्छा, मैं जरा एक दोस्त के रिसेप्शन में जा रहा हूँ, रात का खाना वहीं पर होगा, पार्टी इंतजार मत करना। अच्छा बेटा, बाय। अंजू, तुम्हारा भाई आनंद है ना, लाखों में एक है। इतना ज़हीन लड़का कहीं नहीं मिलेगा। पर हाँ, ये मत सोचना कि सभी मर्द आनंद की तरह साफ दिल होते हैं। पर औरतें जब साफ दिल होती हैं ना, तो कई मर्द उसे कमज़ोरी समझकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर
हिम्मत के साथ औरत जब हर काम करती है तब कई मर्द डर जाते हैं। चील की तरह झपट्टा मारकर उसकी आज़ादी को तार तार करने का मौका ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनकी छोटी बुद्धि में ये नहीं समाता कि हर बाहर निकलने वाली औरत एक पुरुष के आज़ादी को छीनने के लिए नहीं निकलती, वो इसीलिए निकलती है कि अपनी आज़ादी का सही उपयोग कर सके। इसीलिए औरतों को बहुत सूझबूझ के साथ अपने आज़ादी को बचाकर रखना चाहिए। पार्टी, आपके जनरेशन की बात और है। इस आज़ादी वाले मामले में आप लोगों को बहुत दबा कर रखा गया था, और शायद अपने साथियों के दर्द को भी आपने इस मामले में महसूस किया होगा, इसीलिए आपकी दलीलें ज़रा एक तरफा हो जाती हैं। अंजू, बात यह है। एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए, आपकी तरह समझदार पार्टी सबकी नहीं होती, मगर जिनकी हैं उन लड़के लड़कियों को आपस में कंपेयर करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि आजकल की लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा आज़ादी और सुविधा मिल रही है। क्या मतलब तुम्हारा? देखिए, एक लड़की की ज़िंदगी में भी वही क्रॉस रोड आता है जो एक लड़के की ज़िंदगी में। मतलब आगे क्या करूं, पढ़ाई, नौकरी, क्या? जहाँ एक लड़के के सामने कोई विकल्प नहीं होता, वहीं एक लड़की कई निर्णय ले सकती है। वो चाहे तो आगे पढ़ सकती है, चाहे तो नौकरी कर सकती है, चाहे तो शादी कर सकती है। वो चाहे तो अपने माँ बाप से कह सकती है कि मैं शादी ब्याह करके घर बार संभालना चाहती हूँ, या चाहे तो कह सकती कि मैं शादी किए बिना ज़िंदगी भर अकेले रहना चाहती हूँ। हाँ, मैं उन औरतों की बात नहीं कर रही जिनके लिए नौकरी करना ज़रूरी होता है, जिनके सहारे उनका घर परिवार चलता है। एक लड़का कभी भी ये नहीं कह सकता कि मेरी बीवी अच्छी नौकरी में है तो मैं घर बार संभालूंगा, बाल बच्चों की देखभाल करूंगा, मनपसंद किताबें पढ़ूंगा। नहीं, उसके सामने ये विकल्प होता ही नहीं। चुनाव की आज़ादी तो उसे मिलती ही नहीं। कितनी ही कोई सामाजिक समानता की बातें कर ले, समाज तो उसकी हंसी उड़ाएगा। पढ़ना है, नौकरी करना है, ये सब ख्याल जहाँ लड़कियों की आंखों में सपने और मन में जोश भर देते हैं, वहीं लड़कों के मन में एक डर और लाचारी। उनके सामने एक कंपल्शन होता है कि पढ़ना है, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए लड़कियां सब कुछ ले जाती हैं, बेहतर रैंक, नौकरी, सब। हाँ, बात तो सही लगती है। तुम जिस सदी में हो, इस सदी ने बहुत बड़े परिवर्तन देखे हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था, एज आई विल नॉट बी ए स्लेव, आई विल नॉट बी ए मास्टर। स्त्री पुरुष के बीच समानता की बातें करने वालों को ये सब सोचना चाहिए, तभी सच्ची समानता प्राप्त होगी। हेलो, कौन? सुजाता, कैसी हो बेटी? जरा रुको, मैं अंजू को बुलाती हूँ। अंजू, अंजू, तुम्हारी फ्रेंड सुजाता का फोन है। जी पार्टी, अभी आई। हेलो, हाँ देवी जी, कैसी हो? पता है, भैया का प्रमोशन हुआ ना, तो कंपनी ने उन्हें बड़ा सा घर दिया है। फ़ोन भी पिछले हफ्ते ही कनेक्ट हुआ है। ये पहला कॉल है जो मैं रिसीव कर रही हूँ। मैंने तुम्हें नया एड्रेस दिया ना, तो तुम आओ ना, आ जाओ। क्यों क्यों नहीं आ सकती? डेट है क्या? ओके, पर कल जरूर आना। ओके, बाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस आनंद, तुम्हारी इस प्रमोशन पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। थैंक यू विजय। इस कुर्सी पर बैठे हुए 2 महीने हुए, पर तुमसे मुलाकात नहीं हुई। क्यों? क्या बताऊं यार, पिछले 2 महीनों से मैं एक लंबी टूर पर गया हुआ था। फैक्ट्री के कई काम थे ना। लौटने पर जब मुझे एक खबर मिली कि तुम्हें प्रमोशन मिली है, तो सीधे चला आ रहा हूं तुम्हें बधाई देने के लिए। सो स्वीट ऑफ यू। हेलो, क्या? नानी को क्या हो गया? मैं अभी 5 मिनट में घर पहुंचता हूं।
नहीं भैया, आप सीधे महात्मा गांधी हॉस्पिटल आ जाना, मैंने एम्बुलेंस बुला लिया है। मेरी बहन का फोन था, हमारी नानी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, शायद हार्ट अटैक। मैं चलता हूँ, सी यू लेटर। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी मिस्टर आनंद, हम उनकी जान नहीं बचा सके। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। शी वॉज वेरी ब्रेव। हिम्मत रखो। अंजू जी, जब आप अपने भाई को ढूंढने के लिए बाहर आई तो आपकी दादी ने मुझे ये चिट्ठी दी और कहा कि आप दोनों इसे पढ़ें। मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी आंख के तारों, प्रार्थना करो कि मैं शांतिपूर्वक उस परम शक्ति के पास पहुंच सकूं। तुम दोनों से एक अनुरोध है, अपने बीच औरत मर्द का भेद किए बिना तुम दोनों ही मेरी चिता में आग लगाना। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम दोनों का जीवन सुखमय और सफल हो। नानी। धीरज रखो आनंद, धीरज रखो। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। नहीं, तुमसे देखा नहीं जाएगा। नहीं सह सकोगी तुम, यहीं रह जाओ। नहीं भैया, नहीं मानती मैं आपकी बात। यही तो पार्टी की आखिरी इच्छा है। मेरे लिए वो इच्छा नहीं आ गया है। अगर आज मैं नहीं गई तो इतने दिनों तक पार्टी ने जो हिम्मत मुझ में भरी है सब व्यर्थ जाएगी। मुझे मत रोको प्लीज। बेटी, भैया ठीक कह रहा है। स्मशान घाट में लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारी नानी की चिता में आग लगाने की अनुमति मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें चिता में आग लगाने की अनुमति हरगिज नहीं दे सकता। नहीं मानती मैं आपकी बात और समाज की बात।
इसी तरह आप लोगों ने स्त्रियों के हर बढ़ते कदम को रोका है। वो मेरी पार्टी है, उनकी चिता में आग लगाने का मुझे भी हक है। मैं जरूर जाऊंगी। अंजू जरा तो संभालो अपने आप को। मैं जो कह रहा हूं जरा सुनो प्लीज। पुरुष और स्त्री दोनों को एक ही भगवान ने बनाया है, पर दोनों के बीच केवल स्त्री ही मां बन सकती है। एक जीवन को जन्म देकर पालने पोषने का करिश्मा सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। मर्द को यह सौभाग्य प्राप्त है ही नहीं। स्त्री का जीवन शुरू से ही जन्म विवाह आदि मंगल कार्यों से जुड़ा है, पर जीवन का जो दर्दनाक पक्ष है ना, उसे समाज ने पुरुष पर छोड़ दिया है। अंतिम यात्रा चाहे जिसकी भी हो, पुरुष की या स्त्री की, उसमें साथ पुरुष ही देता है। वो रक्षक है ना स्त्री की कोमलता का। तुम आज स्मशान न जाओ तो पार्टी को बुरा नहीं लगेगा। मेरी बात मान लो अंजू। नहीं, मैं जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ मुखाग्नि दूंगी। मैं तुम्हें इस कठोर अनुभव से बचाना चाहता था, जिंदगी के इस दर्दनाक पक्ष से दूर रखना चाहता था। मगर पार्टी की आखिरी ख्वाहिश यही थी, इसी से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी।